Hello friends, welcome to Just English classes. In last classes we discussed about all type of verbs. Okay, today we will discuss about modals. We can say it modal auxiliaries. Okay, though there are many type of verbs, one of them is modals. Let's go. यूज़ ऑफ कैन. ओके, फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कैन. सबसे पहले कैन के बारे में बात करते हैं कि कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, किस सिचुएशन में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. तो रूल है टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी. पावर को एक्सप्रेस करने के लिए एबिलिटी को या फिर कैपेसिटी को, हमारी जो शक्ति सामर्थ्य होता है या फिर एबिलिटी होती है कि क्या करने के लिए हम मतलब योग्यता है हमारी, एंड कैपेसिटी होती है क्षमता, किस काम को करने की कितनी क्षमता है हमारे अंदर. तो वही सब हम एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. देखिए एग्जांपल, आई कैन अक्रॉस द रिवर. ओके गाइज, आई कैन अक्रॉस द रिवर. तो यहाँ पर क्या है कि वो रिवर को क्रॉस कर सकता है. क्या बताया गया है कि वो रिवर को क्रॉस कर सकता है. तो ये क्या है उसकी, ये उसकी एबिलिटी है. ठीक है, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. तो आप समझ गए होंगे कि कैन का क्या यूज़ है. ठीक है, कैन डिनोट्स हियर बी एबल टू. ये यहाँ पर बताया गया कि कैन क्या डिनोट्स कर रहा है यहाँ पर कि बी एबल टू, मतलब किसी काम को करने के योग्य होना. नेक्स्ट रूल है इट यूज्ड टू गिव परमिशन एंड टू टेक एज. ये परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है. यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप. जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप. यहाँ पर क्या है, परमिशन दी जा रही है. और नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें, कैन आई गो टू द सिनेमा. ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है. ओके गाइज, कैन डिनोट्स हियर बी अलाउड टू या फिर बी परमिटेड टू. कैन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, या तो अलाउ करना या फिर परमिट करना. ठीक है, नेक्स्ट रूल इज टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यहाँ पर सैद्धांतिक जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. जैसे कि सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी कैसी होती हैं, एवरीवन कैन अ मिस्टेक. मतलब जो सभी के साथ हो सकता है, ये नहीं है कि किसी स्पेशल पर्सन की ये स्पेशलिटी हो सकती है. नहीं, ये किसी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक. तो यहाँ पर हर कोई एक मिस्टेक कर सकता है. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये सभी के लिए है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस. जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो खतरनाक हो सकती है. तो ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए तो होगी नहीं. अगर इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो रही है तो वो सबके लिए होती है. ठीक है, नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस हैबिट एंड नेचर. किसी की हैबिट को हम एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके नेचर को. जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन. यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई ऑनेस्ट आदमी जो होता है वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करता है. ठीक है, हार्म नहीं कर सकता वो किसी को. ऐसे ही अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस. ओके, तो यहाँ पर क्या नेचर और हैबिट यहाँ पर शो कर रहे हैं कैन. नेक्स्ट है यूज ऑफ कुड. कुड भी एक मोडाल होता है. तो कुड का क्या क्या यूज़ हो सकता है. फर्स्टली तो ये है कि कैन जो है वो पास्ट फॉर्म होता है. कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म होता है. कैन बी यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीचेस. तो हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारी होती है उसमें हम कैन के लिए कुड कर सकते हैं वहाँ पर. ठीक है, जब मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगी. ठीक है, सारे मॉडल्स वहाँ पर किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं वो सब मैं वहाँ पर आपको फुल्ली डिटेल में समझा दूँगी. तो ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस. ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है गाइस. ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस. ओके, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ही सेड दैट. कोमास हटा के तो हमने दैट लगा लिया, और आई का हम एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कर देंगे यहाँ पर. तो आई कैन बीट यू इन द रेस. ही कुड बीट मी इन द रेस. ओके गाइज, तो ही कर दिया और कैन का कुड कर दिया. ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर. नेक्स्ट है
रूल है टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। पास्ट में ऐसा होता है कभी कभी कि हम किसी की पास्ट में बात करते हैं कि भाई पहले वो व्यक्ति इस तरह कर सकता था, अब हमें नहीं पता है कि वो करता है या नहीं करता है, लेकिन पास्ट की हैबिट की एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे कि माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मतलब 16 की एज में मेरा भाई जो है वो कार चला सकता था। 16 की एज में पास्ट में उतना कैपेबल था कार चलाने के लिए, ठीक है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रूल टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है भाई, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है या फिर परमिशन हो रही है। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है विनम्र निवेदन करना किसी से, और परमिशन तो आपको पता ही है, किसी को परमिट करना, किसी चीज़ काम के लिए बोल देना कि भैया कर लो। कुड यू हेल्प हर प्लीज़। तो यहाँ पर कुड यू हेल्प हर प्लीज़, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे हम किसी अपने के लिए कर सकते हैं, है ना, कि भाई क्या आप थोड़ी सी इसकी हेल्प कर दोगे, इस टाइप से। सेकेंड है कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days। यहाँ पे भी परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है। रूल टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ अनरियल सिचुएशन इन प्रेजेंट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनरियल सिचुएशन भी होती हैं प्रेजेंट में जो हमें शो करनी होती है, तो वहाँ पर भी हम कुड का ही यूज करेंगे। अनरियल क्या हो सकती हैं, जैसे मतलब हम सोच तो रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हो पाए, है ना। अनरियल सिचुएशन हम उसको कहते हैं। सपोजिशन होता है ये एक टाइप का। जैसे कि इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो आई कुड बाय अ कार, तो मैं एक गाड़ी खरीद सकता था। तो भाई उसके पास पैसा है नहीं और ना वो खरीद पा रहा है, तो वो केवल क्या कर रहा है, यहाँ पे अनरियल सिचुएशन को वो सपोज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड बी सक्सीड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो सकते थे, ठीक है। यदि तुम कर लेते कठिन परिश्रम तो तुम सफल हो सकते थे। तो ये भी यहाँ पर कल्पना की जा रही है, इसका मतलब हुआ नहीं है वो, ठीक है। इसके बाद आता है यूज़ ऑफ मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी। यहाँ पे क्या शो करता है मे हमेशा पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी, या तो पॉसिबिलिटी होगी किसी काम की या फिर अनिश्चितता हो जाएगी, अनसर्टेनिटी हो जाएगी। जैसे कि योर अंकल मे कम टुडे, ठीक है। योर अंकल मे कम टुडे, तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। इट मे रेन टुडे, ये एक अनसर्टेनिटी है कि श्योर नहीं है ना। अनसर्टेनिटी कह लीजिए आप या फिर पॉसिबिलिटी कह लीजिए, एक ही बात होती है भाई। किसी के आने का हम वेट कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है ना कि वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, बस बोला हुआ है उसने। तो योर अंकल मे कम टुडे, इट मे रेन टुडे। भाई मौसम ख़राब होता है तो हम कभी कभी कह देते हैं कि आज बारिश हो सकती है भाई, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट टूल है टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कर्स एटसेट्रा। तो भाई कहीं कहीं पे हमको क्या करना पड़ता है, हम विश भी करते हैं, प्रे करते हैं, ब्लेस किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं या फिर अभिशाप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम मे के द्वारा ही शो करते हैं। जैसे कि अगर किसी को आशीर्वाद देना होता है तो हम कहें कि भाई तुम दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे यू सक्सीड इन लाइफ, तो दोनों ही यहाँ पर विशेष कह लीजिए आप इसको या फिर ब्लेस कह लीजिए, एक ही बात है। अगला है टू शो अनसर्टेनिटी या फिर सरप्राइज, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है मतलब किसी काम की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो हो गया, इसके लीजिए। सरप्राइज भी तभी होता है जब कोई ऐसा काम हो जाता है जो हमको पक्का नहीं पता होता है या फिर हम किसी अजनबी चीज़ को देख लेते हैं तो वहाँ पे हमें सरप्राइज हो जाता है। तो हाउ ओल्ड शी मे बी, हाउ ओल्ड, वो इतनी बड़ी हो सकती है। भाई सिंपल सी बात है, हमें किसी ने बोला कि भाई उसकी एज इतनी है लेकिन वो हमें लग रहा है कि वो दिख तो नहीं रही नहीं है, मतलब इतनी एज की। तो वहाँ पे भी हम सरप्राइज करेंगे उसको देख के, हाउ ओल्ड शी में बी, वो इतनी ओल्ड हो सकती है, ठीक है, इस टाइप से। यूज़ ऑफ माइट, तो भाई माइट का क्या यूज़ है। फर्स्ट थिंग वही है जो कैन के मामले में थी। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है, ऐसे ही मे की पास्ट फॉर्म माइट हो जाती है। ओके गाइज, फर्स्ट इज हियर इट्स पास्ट फॉर्म ऑफ मे एंड यूज इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे ही जहाँ पे मे आता है डायरेक्ट सेंटेंस में, वहाँ पर इनडायरेक्ट में हम माइट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ही सेड यू मे गो नाउ, उसने कहा यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ही सेड दैट आई माइट गो देन। ओके भाई, इनडायरेक्ट में नाउ का देन हो जाता है, ठीक है, मे का माइट हो जाता है और यू का ही के अकॉर्डिंग आई हो जाता है। जो फर्स्ट
पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं ना, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे यहाँ ही के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है वो ऑलवेज किसके द्वारा चेंज होता है? सेकंड पर्सन। चलिए, इट यूज टू शो लेस पॉसिबिलिटी बट मे यूज टू एक्सप्रेस मोर पॉसिबिलिटी। एक चीज़ और होती है, इट इज़ यूज टू लेस पॉसिबिलिटी। माइट अगर यूज हो रहा है ना तो वो थोड़ी सी संभावना के लिए हो रहा है, ज़्यादा के लिए नहीं। लेकिन मे अगर कहीं पर यूज हो रहा है तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसका मतलब वहाँ पे, मतलब किसी के आने की ज़्यादा संभावना है। और अगर माइट यूज हो रहा है तो बहुत कम संभावना है, क्योंकि हमें किसी किसी व्यक्ति का पता भी तो होता है ना, हमें पता होता है कि वो इंसान इस काम को कर सकता है नहीं कर सकता है। और किसी का हमें पता होता है कि भाई कोई थोड़ा अलग सिचुएशन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो करेगा ज़रूर उस काम को, है ना। तो ये ज़्यादा और थोड़ी पॉसिबिलिटी की बात होती है, लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी। ऐसे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यहाँ पर ये लेस पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, ठीक है, बहुत कम संभावना है। और इट में रेन टुडे, आज बारिश होगी, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी है। तो रूल टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, भाई जैसे मे का यूज़ करते हैं ना, उसी प्रकार हम पोलाइट का रिक्वेस्ट में और परमिशन में भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, यू माइट मेक ए लिटिल नॉइज। यहाँ पे सेम रहेगा, ज़्यादा कोई मे और माइट में फ़र्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, इन सपोजिशनल सेंटेंसेस। सपोजिशनल होते हैं जहाँ पे हम मान लेते हैं किसी चीज़ को। कैसे मान लेते हैं? आई विश, वी विश, ही विश, शी विशेस। कहीं कभी हम सोचते हैं ना कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तो ये चीज़ें मानी जाती हैं, सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं ये। सपोज इफ़ ओनली भी आ सकता है इसमें, सपोज, आफ्टर दिस, वी यूज़ माइट। तो इन सब के साथ सपोजिशनल सेंटेंसेस में क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ माइट, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, ओके। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया। याद रखना, अगर इफ़ आया हुआ है तो हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ होगा? माइट यूज होगा, ओके। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, ठीक है, आई विश। तो यहाँ पे विश हो रही है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ओके। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, आगे भी करती रहूँगी, बस आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि अच्छी से अच्छी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसी चीज़ के लिए मैं वीडियो यहाँ पर डालूँगी, ठीक है। थैंक यू गाइस।